क्लास में आपका स्वागत है। कैसे आप सभी लोग अच्छे होंगे, अच्छी तरह की पढ़ाई चल रही होगी। मैं पढ़ा रहा हूँ आपको गणित। आज से स्टार्ट होगी, वो भी कक्षा 11 की। आप लोगों को लिख देता हूँ, आप लोग देख लीजिएगा यहाँ पे कौन सी क्लास की है। गणित 11। आप लोगों का एक उसमें अध्याय चल रहा है, मतलब आपका अध्याय है आपका 7 की बी एक्सरसाइज आपको पढ़ा रहा था मैं, तो उसी से कंटिन्यू करूंगा थोड़ा सा, क्योंकि बीच से छोड़ने में 2-3 वीडियो हुए थे उसके लेक्चर, तो इस वजह से उसी से कंटिन्यू कर रहा हूँ। तो उसके बाद आगे आप लोग बताएंगे जो वो पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो प्रश्नावली आपके पास अध्याय 7 और उसका नाम था क्रमचय और संचय। क्रमचय और संचय, ठीक है। परम्यूटेशन इन कॉम्बिनेशन, ये हमारे पास चैप्टर का नाम है। ठीक है, तो आप लोगों को जो करना है, और आप लोगों को अगर जुड़ना है हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे, तो आप लोग इस पे मैसेज करते हैं 8574663588 पर। तो आप लोगों को वहाँ पे अपना नाम और एड्रेस लिखिएगा जरूर, तो उससे हमको पता चलेगा कि कहाँ से आप लोग हैं और कहाँ से आप लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो आप लोगों को क्वेश्चन में इसका 7 का बी पार्ट आपको अपलोड कर दिया था। क्वेश्चन मेरे पास बुक है, थोड़ी बड़ी है, मतलब मोटी तो है, आप लोगों ने देखा होगा। इस बेस से मैं थोड़ा सा बुक इधर साइड पे टेबल पे रखी हुई है, तो क्वेश्चन में पढ़ देता हूँ। क्वेश्चन लिखा हुआ है, आपको 3 नंबर तक बता दिए थे क्वेश्चन हमने। अब आपको 4 नंबर क्वेश्चन बताएंगे। 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, आपके पास बुक दिखा देते हैं आपको एक बार। एक्चुअली में आप लोग बुक देख सकते हैं, ये देखिए। ठीक है, मैं आपको वहाँ पे भी दिखाया था। इतनी बड़ी बार बार उठाने पे प्रॉब्लम होगी, इस वजह से क्वेश्चन लिखा हुआ है। हम क्वेश्चन आपको पढ़ रहे हैं, आप लोग क्वेश्चन ही देखिएगा। क्वेश्चन लिखा हुआ है हमारे पास, अंक लिख देते हैं हम। अंक हमारे पास दिए हुए। क्वेश्चन नंबर आपको 4 बताना है। 0, 1, 2, 3, 4 और 5, ये संख्याएं आपके पास दी हुई है। ठीक, इसमें से इसकी सहायता से 4 अंकों की कितनी संख्या बनाई जा सकती है। अब आप लोगों को इसकी सहायता से 4 अंकों की कितनी संख्या आप बना सकते हैं, ये आपको बताना है। तो 4 अंकों की संख्या बनाने के लिए देखिए, पहले तो निकालेंगे संख्याएं, कुल अंक कितने दिए हुए हैं, यहाँ पे सोल्यूशन पे लिखेंगे सॉल्व। कुल अंक मतलब गिन लेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, टोटल कितने दिए हुए हैं, 6 दिए हुए। ठीक, और उसने संख्याएं कितनी पूछी है, संख्याएं पूछी है आपसे 4 अंकों की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती है, 4 अंकों की। तो अंकों की संख्या पूछी है, अंकों की संख्या पूछी कितनी, 4 अंक। तो हम जानते हैं, लिखेंगे सॉल्यूशन में, हम जानते हैं कि 4 अंकों की संख्या, हम जानते हैं 4 अंकों की संख्या जो हो जाएंगी 6p4 हो जाएगा हमारे पास। ठीक, क्योंकि कुल अंक हम ऊपर कर लेंगे, एनपीआर का फैक्टर खोल लेंगे, ओपन कर लेंगे, तो यह जाएगा 6pr, जो जाएंगे 6 फैक्टोरियल बटे 6 माइनस ए 4 का फैक्टोरियल, जो हो जाएगा हमारे पास। अब देखिए, इसके हम फैक्टोरियल ओपन कर लेंगे। आप लोगों को ओपन करना बताया था हमने फैक्टोरियल, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे इसको थोड़ा सा। तो फैक्टोरियल ओपन करने पे जो आ जाएंगे हमारे पास 6 फैक्टोरियल बटे 6 में से 4 कम करते बचेंगे 2 फैक्टोरियल, जो हो जाएगा 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे, हम उल्टा फैक्टोरियल खोलते हैं, एक संख्या से कम करते चले जाते हैं। इसका हमने फार्मूला आपको बताया था कैसे ऐसे होता है, तो आप लोग इसके प्रीवियस वीडियो जरूर देखिएगा। और फिर यहाँ पे आ जाएगा 2 फैक्टोरियल से 2 फैक्टोरियल कट जाएंगे। अब इसका गुणा कर देंगे, जो जाएंगे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 चौको 12 पंच 60 60 छत्रंग 36, ये हो जाएंगे 300। ये हमारे पास आ गया 300 आ गया। 300 में से आपको देखना है, थोड़ा सा गर्मी है, आपको देखना ये है कि यहाँ पे हमको देखिए, यहाँ पे जब भी हमने इतनी संख्या बताई, जितनी पूछी उतने लगा। अगर जब 0 दिया होगा उस पर, अगर आपको ये 0 दे दिया है, तो अब हम इससे एक संख्या कम निकालेंगे। तो मतलब यहाँ पे कुल संख्या 6 थी, अब क्या रखेंगे 5, और यहाँ पे अंकों की संख्या कितनी निकालेंगे हम, 4 से एक और कम कर लेंगे। ठीक है, तो 3 की निकालेंगे, तो वही चीज करना है। तो आप लोग इतना नोट कीजिए, इतना देख लीजिए, इसके बाद आगे बताते हैं हम आपको।
ठीक है, तो हो गया होगा। अब लिखेंगे यहाँ पे जो हमारे पास शून्य दिया हुआ है, क्योंकि शून्य को छोड़कर क्या कुल संख्या जब निकालेंगे तो यह रहेगा हमारे पास, क्या रहेंगे 5p3। हम कितने निकालेंगे 5p3, तो यह रहेगा 5 फैक्टोरियल बटे 5 माइनस के 3 का फैक्टोरियल। जिसे ब्रैकेट के साइन लगा लेंगे, ये रहेंगे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2। नीचे भी आ जाएगा हमारे पास 2 फैक्टोरियल, 2 से 2 कट जाएंगे, 4 3 12 पंचे कितने हो जाएंगे 60। लेकिन अब हमको 2 आना आ गए, तो दोनों को क्या करेंगे, यहाँ पर लिख देते हैं आप लोगों को, दोनों को निकालेंगे, तब निकालेंगे अतः कुल संख्या। अतः कुल संख्या, तो कुल संख्या में जो सबसे ज्यादा है उसमें कम वाले को कम कर देंगे, तो ये कितने हो जाएंगे 300। यहाँ पे संख्याएं कितनी बनेगी हमारे पास, कुल संख्याएं 300 बनेगी। ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर आपका 4। अब देखिए 4 आ गया। अब बताते हैं इसी के आगे आपको 5th नंबर। ठीक है, तो इसको हम इरेज करते हैं, थोड़ा सा इस तरफ रखिए, उठा लेते हैं। ठीक है, तो आप लोग देख चुके होंगे, थोड़ा सा समझ में आया होगा, आप लोग कोशिश कीजिएगा समझ में, और अच्छे से भी आएगा आपको। ठीक है, तो साफ कर देते हैं हम। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है आपके पास 5 नंबर में बोल रहा हूँ, अंक 1 2 3 4 5 में से 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं। क्या करी जाती है, 1 2 3 4 5 से 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं, ये आपको बताना है। अंक लिखेंगे हम कितने हमें दिए हुए हैं, क्वेश्चन नंबर है आपके पास 5 अंक दिए हुए, हमें कितने दिए हुए 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे हम निकालेंगे कुल अंक, कुल अंकों की संख्या। यहाँ पास 1 2 3 4 कितने 5 है। संख्याएं कितनी निकालनी है हमको, निकालने कितनी 3 अंकों वाली संख्या, तो 3 अंक की संख्या में बताना है, 3 अंक की संख्या में निकालना है। ठीक, तो लिखेंगे, हम जानते हैं जितनी संख्या निकालनी होगी, हम जानते हैं कि 3 अंकों की कुल संख्या, 3 अंकों की कुल संख्या क्या हो जाएगी हमारे पास, ये रहेंगे 5p3। अब देखिए 5p3 मतलब होता है, यहाँ पे क्योंकि फार्मूला देते हैं जो होता है NPR होता है। NPR मतलब n फैक्टोरियल बटे n माइनस r का फैक्टोरियल। तो वही बोलेंगे यहाँ पे 5 फैक्टोरियल बटे आ जाएगा 5 माइनस 3 का फैक्टोरियल। तो जो जाएंगे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 फैक्टोरियल। 2 तक क्यों दिया, 5 में 3 कम कर देंगे, क्या बचेंगे हमारे पास 2 से 2 कट जाएगा, फिर इसका गुणा कर देंगे 5 गुणे 4 गुणे 3, तो जी आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे 4 से 12 पंचे कितने हो जाएंगे हमारे पास 60। तब लिख लेंगे अतः, क्या लिखेंगे, अतः 3 अंकों की कुल संख्या, अतः 3 अंकों की कुल संख्या कितनी बनेगी हमारे पास 60 संख्या बनेगी। इनसे अगर हम 3 अंकों की संख्याएं बनाएंगे तो 60 संख्याएं बन जाएंगी। ये हमें निकालना, मोटिव ये होता है 1 2 3 4 5 से 3 अंक की कितनी संख्याएं हम बनाएंगे, 1 2 3 फिर 2 3 4 फिर 3 4 5 फिर 5 6 1 6 फिर 5 4 3 2 फिर 2 4 3 1, ऐसे बनाएंगे तो ऐसे मिसमैच हो जाएगा। इस वजह से जितनी संख्या पूछी होती है कुल संख्याएं, और जितनी संख्या पूछी होती है उसका निकाल लेते हैं NPR निकालने के बाद जो मान आ जाता है वही हमारा आंसर हो जाता है। ठीक है, ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 5। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। इस क्वेश्चन नंबर तक लिखा है अंक 1 2 3 4 और 5 में कितनी 3 अंक की संख्याएं बनाई जा सकती हैं यदि अंकों की पुनरावृत्ति की अनुमति हो, अंकों की पुनरावृत्ति की अनुमति ना हो, वो आपको बताना है। ठीक है, तो मैं कुछ को साफ कर देता हूं। मतलब इसमें आपको 2 क्वेश्चन पूछ लिए गए हैं।
6 नंबर क्वेश्चन में देखिए 6 नंबर जो क्वेश्चन है आपके पास, क्वेश्चन नंबर आपके पास है हमारे पास 6 संख्याएं आपको दे दी है कि 1 2 3 4 5 में ही पूछेंगे। 1 2 3 4 5 में से संख्या दे दी तुम्हें। ये संख्या दे दी है और उनसे पूछा है क्या 3 अंक की संख्या पूछी है। संख्या पूछी है आपको 3 अंक की, लेकिन 3 अंक की बताना है आपको। एक सेकंड रुकिएगा, थोड़ा सा माइक सही कर लेते हैं। ठीक है, अब 3 अंक की संख्या बताना है तो हो गया सही। अब देखिए जिनकी क्या पुनरावृत्ति की अनुपति ना हो, अब जब पुनरावृत्ति की अनुपति ना होगी तो हमें कुल संख्या कितनी दी है, यहाँ पे सोल्यूशन लिखेंगे। सोल्यूशन फर्स्ट क्या पुनरावृत्ति की अनुमति, पुनरावृत्ति की अनुमति हो। जब अनुमति होगी तब बताना है क्या होगा हमारे पास। जब पुनरावृत्ति की अनुमति हो तो कुल संख्या कितनी है हमारे पास है यहाँ पे 5। अब पूछी कितनी है 3 अंक की संख्या, 3 अंक, 3 अंकों की पुनरावृत्ति पूछी उसने, सॉरी यहाँ पे 3 अंकों की पुनरावृत्ति की अनुमति हो, तब जब 5 हो जाएंगे तो हमारे पास आ जाएंगी, हम जानते हैं 3 अंकों की पुनरावृत्ति की कुल संख्या क्या आ जाएगी हमारे पास। अब देखिए जब भी हमारे पास एक चीज यहाँ पे याद रखना है, जब पुनरावृत्ति की अनुमति जब होगी तो जितनी संख्याएं होंगी 5, कुल संख्या 5 है और पूछी कितनी 3 अंक, तो 5 का 3 बार गुणा कर देंगे हम। 5 गुणे 5 गुणे 5 55 25 पंचे 125 हो गया आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन। ऐसे करना है, बस थोड़ा सा समझना है और थोड़ा सा समझना क्या है, जब भी 3 अंकों की या पुनरावृत्ति की अनुमति जब होगी तो कुल संख्याएं जितनी होंगी, जितनी अंकों की पूछी होगी उतनी कुल संख्या का उतनी बार गुणा कर देंगे, हमें कुल संख्याएं पुनरावृत्ति हो मिल जाएगी 125 बार। दूसरा लिखा है आपके पास, जब अंकों की पुनरावृत्ति की अनुमति ना हो, जब अंकों की हमारी अनुमति जब नहीं होगी तब क्या करेंगे, हमारे पास अंकों की संख्या की जब पुनरावृत्ति नहीं होगी तो यहाँ पे 2 नंबर हमारे पास है क्या 3 अंकों की संख्या की पुनरावृत्ति की अनुमति ना हो। जब अनुमति नहीं होगी तब अब यहाँ पे 3 अंक जैसे हमें पता चल जाएंगे, तो 3 अंकों की जब पुनरावृत्ति नहीं होगी तब यहाँ पे अब थोड़ा सा एक अपोजिट काम करना है। जब 3 अंक की अनुमति नहीं होगी एक आ जाएगा हमारे पास 5 4 3 आ जाएंगे। अब फिर हम उससे निकाल लेंगे, तो ऐसे करना है। यहाँ पे लिखा हुआ क्वेश्चन हमारे पास, अनुमतियों की पुनरावृत्ति ना हो तब क्या करेंगे, ठीक है। अब जब अंकों की पुनरावृत्ति नहीं होगी, जिसमें जो संख्याएं लिखी होती है हमारे, इसके उल्टे साइड से जितने अंक दिए होंगे उतने अंकों का गुणा कर लेते हैं। तो यहाँ पे चाहो तो लिख सकते हैं, तो यहाँ पे कुल अंकों की संख्या कितनी हो जाएगी, कुल अंकों की संख्या हमारे पास हो जाएगी 5 गुणे 4 गुणे 3, 5 को 20 कितने हो जाएंगे 60 हो जाएंगे। तो ये हमारे पास क्या रहेगा, कुल आंसर आ जाएगा। आप लोगों का 6 का फर्स्ट सेकेंड पार्ट दोनों कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो ये आपके पास आंसर आ गया, तो इसको नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि इसमें देखो बेसिकली आपके एग्जाम्पल्स में थ्योरी भी लिखी हुई है, तो थ्योरी नहीं लिखा, आपको समझाना है, समझना जरूरी है। समझ जाएंगे तो क्वेश्चन ऑटोमेटिक कर लेंगे, समझ नहीं पाएंगे तो क्वेश्चन ऑटोमेटिक नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो आपको समझना है, थ्योरी बेसिकली कोई काम नहीं है, ठीक है। तो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर, आप लोग देख चुके 6। अब बताएंगे आपको 7 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। तो तब तक नोट कीजिए, 5 सेकंड का टाइम है। 7 नंबर क्वेश्चन अभी हम पढ़ रहे हैं।
लिखा है क्वेश्चन, अंक 1 2 3 4 5 6 से कितनी 3 अंक की सम संख्याएं बनाई जा सकती हैं यदि अंकों की पुनरावृत्ति क्या की जा सके। अब हमें सम संख्याएं बताना है और अंकों की पुनरावृत्ति भी हो जाए वो बताएंगे। अभी देखते हैं, बहुत आसान है। अब देखिए हमारे पास 7 नंबर क्वेश्चन है, आप लोग देख सकते हैं। 7 नंबर हमें क्या करना है, 1 2 3 4 5 6 हमें क्या संख्या दी है, 1 2 3 4 5 6 संख्या दी है। इसमें से हमको क्या सम संख्या है, सम हमारे पास कौन कौन सी है, एक तो 2 है और एक 4 है और एक 6, ये आपको पता करना है। हमें क्या कितनी संख्याएं के अंक की निकालना है, 3 अंक की संख्या बताना है। हमें 3 अंक की संख्या बताना है, 3 अंकों की सम संख्या। तो अब यहाँ पे एक चीज हम बना लेंगे, एक बॉक्स, 3 बॉक्स बना लेंगे। तो जो जाएगा फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, जो जाएगा इकाई, दाई, सैकड़ा। इकाई, दाई और क्या जाएगा हमारे पास, सैकड़ा जाएगा। अब फिर अब और आगे कुछ दिया है, तो 3 अंक की सम संख्या बनाई जा सकती है यदि अंकों की पुनरावृत्ति की जा सकती है। तो अंकों की जब पुनरावृत्ति हो जाएगी तब आपको क्या करना है वो बताना है। तो अब जब हमारे पास अंकों की पुनरावृत्ति हो जाएगी, अब यहाँ पे सम संख्या कितनी है यहाँ पे निकालेंगे, 3। सोल्यूशन आप कर लेंगे हम, 3 अंकों की सम संख्या क्या है, 2 4 6। अब देखिए 2 4 6 तो है, लेकिन अब यहाँ पे हम एक काम करेंगे, क्या करेंगे, जो इकाई का अंक जो है, इकाई और दाही पे हमें 6 ही रखेंगे। यहाँ पे भी 6 रख लेंगे, यहाँ पे भी 6 रख लेंगे। थोड़ा सा आपको यहाँ पे टेरिटी चेंज हो जाएगी जो आप लोगों को सवाल में देखना है। और दाही के अंक में कितने कुल अंक है हमारे पास, 3 है सम, यहाँ पे 3 रखेंगे। तो हमें टोटल आ जाएंगे, तो हमें आ जाएंगे 3 अंकों की कुल सम संख्या। ये जाएंगे 3 गुणा हो जाएंगे 6 गुणा 6, 36 36 36, और ये जाएंगे 3 गुणा हो जाएंगे 36, तो 3 संग 18 क्या, 3 करना और 1 10, 108 हमारा आंसर मिल जाएगा। आप इसको दे सकते हैं और लगा भी सकते हैं, ठीक है। जो कि आपके पास 8 नंबर क्वेश्चन अब बताते हैं आपको, यहाँ पे नोट कर लीजिए, आप लोगों को क्वेश्चन फिर बताते हैं आगे। अब बचा 8 नंबर, 0 से 9 तक के अंकों का प्रयोग करके कितने 5 अंकी टेलीफोन नंबर बनाए जा सकते हैं यदि प्रत्येक नंबर क्या 67 से प्रारंभ होता हो और कोई अंक एक बार से अधिक नहीं आता है। वो आपको बताना है कितना, 0 से 9 तक की संख्याओं में से, ठीक है। तो 0 से 9 तक की संख्याओं कितना, 67 से प्रारंभ होता है। टेलीफोन नंबर बनाए जा सकते हैं और वही 5 अंक की संख्या है और 67 से प्रारंभ होना चाहिए, ठीक है। तो लिख लेंगे हम यहाँ पे, थोड़ा सा सवाल इसको भी चेंज करेंगे, हम भी देखते हैं। ये आपकी एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है फिलहाल तो, लेकिन मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, फिर भी बताऊंगा, आप लोग देखेंगे भी, हमें ये उम्मीद है आपसे। अब देखिए 8 नंबर है, 7B एक्सरसाइज का 8 नंबर क्वेश्चन। संख्याएं यदि है हमें 0 से 9 तक, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक, ठीक। ये संख्याएं आपको दे दी उसने। अब यहाँ पे 9 तक में से हमें क्या 5 अंक की संख्या बनाना है, 1 2 3 4 5 बॉक्स बना लेंगे। अब इसके आगे और कुछ सवाल दिया है, क्या, जो 5 अंक का टेलीफोन नंबर बनाया जा सकते हैं, प्रत्येक नंबर में 67 हमें क्या होना चाहिए, कॉमन होना चाहिए। प्रत्येक नंबर में हमें 67 कॉमन होना चाहिए। यहाँ पे नंबरिंग कर लेंगे, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ। प्रत्येक नंबर जो होगा वो इकाई का अंक से अजय 67 से आरंभ ही होगा, ये तो हमको पता ही है। बाकी बीच वाले 3 संख्याएं बची, उनका नंबर क्या होगा, तो वो क्या करेंगे, 3 संख्याओं में लिखेंगे हम तीसरे स्थान को जो भरेंगे, क्या करेंगे यहाँ पे, तीसरे स्थान को
भरने। तीसरे स्थान को भरने के लिए हम क्या करेंगे, आपको क्वेश्चन नहीं बताते हैं, आगे इसमें लिखा है प्रारंभ तो होता है लेकिन और अंक एक बार से अधिक नहीं आता। कोई भी अंक लेंगे हम, एक बार से हमारा अधिक नहीं होना चाहिए। एक बार से अधिक तो हमारे पास क्या 6 7 तो भर गया, तो हमारे पास 9 के बीच में क्या बचेगा 8 यहाँ भर देंगे। ठीक, फिर चौथे स्थान पे भरने पर हमारे पास आ जाएगा 8 की जगह पे यहाँ पे उल्टा ले लेंगे हम, क्या 7 ले लेंगे। फिर पांचवें स्थान पे भरने के लिए हमारे पास कितना जाएगा 6। तो हम इन तीनों का जब निकाल लेंगे तो हमारा कुल संख्या आ जाएगी, कुल संख्या 8 गुणे 7 गुणे 6, 8 सत्ती हो जाएंगे 56 गुणा 6, जो हो जाएंगे 36 की 6, 6 पंचे 30 और 3 कितने हो जाएंगे 33, 336 हमारे कुल संख्या मिलेगी हमें 0 से 9 में। जिसमें से हमें क्या पहला स्थान, पहले जो 2 नंबर होंगे टेलीफोन के वो 67 से आरंभ होंगे, बाकी हमारे अलग होंगे। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर आपका 8। तो एक्सरसाइज आपकी समाप्त हो गई 7B समाप्त होने के साथ साथ आप लोग नोट कर लीजिए। नोट करने पे ये देखिए आपको दिख रहा होगा। ठीक है, अब इसके आगे आप लोगों को बताई जाएगी क्या 7C पढ़ने के लिए आप लोगों को कल तक का वेट करना पड़ेगा। और साथ ही साथ आपसे कहना चाहूंगा कि अगर आप लोगों ने अभी भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, जिससे आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन वीडियो आपके मोबाइल पर पहुंच जाएगी, तो आप इसका लाभ उठा सकते हैं। ठीक है, तो कल फिर मिलते हैं, बाय बाय, नमस्कार।